हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर गाड़ी। गाइस, आज जो गाड़ी हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है होंडा की ऑल न्यू WRV 2020 फेसलिफ्ट। सो गाइस, हियर इज आवर व्हीकल। दो तारीख को ही होंडा ने इस व्हीकल को लॉन्च किया है और ये गाड़ी शोरूम पे आ चुकी है। और गाइस, आप देखते ही आपको फ्रंट फेशियल में आप ये आइडिया लगा लेंगे कि ये गाड़ी अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है अपने ओल्ड वेरिएंट से। सो जो पहला डिफरेंस आपको नज़र आता है गाइस, वो है इसका विंग क्रोम ग्रिल, जो कि आपका इंस्पायर्ड है जो आपकी सिविक से। सो गाइस, यू कैन ईजिली सी द फ्रंट ग्रिल, दे हैव टोटली वाइडन अप. The big chrome Honda hologram you can easily see, which is very much visible. And the most important thing, if you can see, Honda has now given a complete projector headlamp with LED DRL. So अगर आप जैसे ही नीचे आते हैं, नीचे आप चोटी देख सकते हैं, यहाँ पर एक LED इन्होंने फॉग लैम्प भी यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें जैसे हम अगर सामने जाएंगे तो गाइस, अगर आप नीचे देखेंगे, ये जो स्किड प्लेट है ये आपको कंप्लीट एक लुक देती है SUV की। क्रोम स्किड प्लेट है जो आपको डिस्टिंग्विश करती है आपके टोटल ग्रिल से लेकर के यहाँ तक प्रीमियम लुक देती है, एक स्पोर्ट्स लुक देती है। सो ये क्रोम आपको काफ़ी अच्छे से नज़र आएगा जो इन्होंने इसके बीच में सेटल किया हुआ है। आपको एक ट्रायंगुलर शेप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये गाड़ी की आपको जो इसका स्पोर्टीनेस है या फिर जो इसकी प्रीमियमनेस है, इसको और बढ़ा के देता है। व्हील्स पे अगर आप देखेंगे गाइस, 16 इंच का इन्होंने डायमंड कैट अलॉय व्हील दिया है। सो जो काफ़ी मैच करती है, काफ़ी प्रीमियम लुक देती है, काफ़ी शाइनी है। यहाँ पर 16 इंचेस एक अच्छा खासा टायर साइज़ है इस साइज़ की व्हीकल के लिए। सो गाइस, अगर आपको ये देखेंगे, ये आपको इन्होंने साइड प्लेट्स दिए हैं, यहाँ पर प्लास्टिक प्लेट्स है, बट ये आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक देने के लिए दिया हुआ है। आपकी जो शोल्डर लाइन है वो फ्रंट से लेकर के लास्ट आपके टेल लैम्प तक गई है। तो ये काफ़ी उभर के आई है जो आप देख सकते हैं गाइस। इसमें जो आपको हैंडल दिए हुए हैं वो टोटली क्रोम्ड है, जो कि इसकी प्रीमियमनेस को बढ़ाते हैं। जो लास्ट व्हीकल आपने जो हमने ओल्ड व्हीकल देखा था, उसके अंदर में ये पहले LED सेक्शन नहीं था, और यहाँ पर इन्होंने टोटली LED सेक्शन दे दिया है। एक आप L शेप या C शेप इसे कह सकते हैं, और C शेप एक्चुअली है ये। और इन्होंने ये जो इसको रेड जो पूरी टोटली LED इन्होंने दिया हुआ है इसमें, और नीचे ये जो वाइट जो आपको ब्रेक लाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड और ये जो वाइट का जो क्रोम जो शाइनी कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही बढ़िया है। और ये जो व्हीकल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, दिस इज़ VX, दिस इज़ द टॉप मॉडल ऑफ डीजल वेरिएंट। सो गाइस, दिस इज़ ID टेक। सो पेट्रोल में अगर हम जाते हैं तो आपको मिलेगा V1.2, यहाँ पे मिलेगा IV टेक लिखा हुआ, और यहाँ पे आपको VX ये सेम लोगो आपको मिलेगा। इस VX से आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये व्हीकल आपका कौन सा है। और इसमें अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, सो गाइस, इसमें रियर वाइपर दिया हुआ है, रियर वाइपर है, डिफोगर है, और गाइस वाइपिंग सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको एक नोजल दिख रहा होगा जहाँ से ये वाटर आता है, यहाँ पे इसको क्लीन करने के लिए। और ये हाई एंड आपको ब्रेक लाइट दी हुई है ताकि विजिबिलिटी, आपका जो बैक पोर्शन है उसकी विजिबिलिटी रहे यहाँ पर। और आपको यहाँ पर ये आपको शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर रूफ रोल्स मिल जाएंगे जो कि बॉडी के साथ अटैच्ड है, और ये आपकी स्पोर्टीनेस को बढ़ाता है, ये आपकी SUV स्टैंस को बढ़ाता है। सो गाइस, अगर हम बात कर लेते हैं इसके बूट की, बूट ह्यूज है, 365 लीटर। और अगर हम इसमें और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, अगर आप नाइट में इसको यूज़ करना चाहते हैं। साइड्स में इन्होंने स्लॉट्स दिए हैं जो कि इसी स्पेस को और बढ़ाता है। गाइस, बात कर लेते हैं इसके स्पेयर व्हील की। सो स्पेयर व्हील यहाँ पे दिए हुआ है जो कि आई थिंक अलॉय नहीं है, ये स्टीम व्हील्स है, बट हाँ, इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको यहाँ पे सेट करके दिया हुआ है। सो इट्स ऑल लुक गुड, मेटेरियल क्वालिटी बिल्कुल फिनिश बहुत बढ़िया है। और यहीं पे हम देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है। कैमरा बिल्कुल आपका जो ये क्रोम फिनिश यहाँ पे दी हुई है आपका बूट ओपनर के लिए, ठीक उसके नीचे यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है। इसके नीचे आते हैं, ये जो आपका रेयर बम्पर में जो आपका स्किड प्लेट दिए हैं, ये आपकी टोटली जो आपकी SUV स्टैंड्स को नज़र आते हैं। और ठीक इसके नीचे हम दिखा देंगे ब्लैक में, ये इन्होंने रेयर पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसको हम अंदर दिखाएंगे कि आपका ये किस तरीके से विजिबल है जब हम इससे बात करेंगे अपने इंफोटेनमेंट सेंटर में। गाइस, ये है WRV का लोगो। और अगर हम बात कर लेते हैं एंड टू एंड ग्राउंड क्लियरेंस की, तो गाइस आपको ये 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे। नॉट इन द क्लास बेस्ट, बट या
इट इज़ सफिशिएंट। गाइस कैरेक्टर लाइन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, काफ़ी डीप और काफ़ी अच्छे से विजिबल है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं गेट पे इन्होंने आपको कीलेस लॉक दे रखा है, ये बटन यहाँ पर है। हम बात कर लेते हैं आपका रेयर व्यू मिरर की। सो इस पर आपको टर्न इंडिकेटर दिख रहा होगा, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो LED गाइस। और मुझे एक चीज़ तो सबसे बेस्ट लग रही है इसमें कि इन्होंने ये जो रेयर व्यू मिरर दिया हुआ है वो बॉडी में नहीं है, वो डोर में अटैच्ड है। सो आई थिंक उसका फ़ायदा ये है कि आपको ये जो थर्ड स्मॉल विंडो जो नज़र आ रही है, जो आपका जो कॉर्नर जब आप टर्न करते हैं, सो दिस विंडो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और आई थिंक इससे भी आपकी विजिबिलिटी जो है काफ़ी ब्रॉड होने वाली है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ होंडा, यू विल गेट इन ईच एंड एवरी होंडा यू विल गोइंग टू गेट दिस स्मॉल विंडो गाइस। वाइपर एंड मैं आपको अगर यहाँ से दिखा सकता हूँ, अगर मेरे फ्रेंड मेरे को हेल्प करें अगर इसको दिखाने में। सो गाइस यहाँ पर इसमें इसका जो बेस्ट USP है, इस सेगमेंट के अंदर आपको सनरूफ यहाँ पे दिख रहा है। सेफ्टी के हिसाब से होंडा हैज़ नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द सेफ्टी। दिस इज डिपेंड ऑन द एज बॉडी स्ट्रक्चर विच इज़ द सेफेस्ट एंड सेफेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर। एंड अगर आप इसको आप एक यहाँ से अगर देख सकते हैं तो ये पूरी गाड़ी आपको एक SUV का लुक देती है। टायर्स इसके 60 इंच सफिशिएंट है। डायमंड विड जो कट एलॉय व्हील हैं ये भी बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं। जो इसमें पुराना एलॉय व्हील था वो भी बहुत बढ़िया था, बट येस दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग, दिस इज इनहेंसिंग इस लुक। सो गाइस ओवरऑल व्हीकल की जो लेंथ है दैट इज़ गाइस फ्रॉम स्टार्टिंग टू बॉटम इट इज़ 3999। आपको पता है कि जो कॉम्पैक्ट SUV है वो विद इन 4000 mm के अंदर ही होती है ताकि कंपनी इसका टैक्स बेनिफिट ले सके। सो दिस कार इज़ ऑल्सो 3999 mm। सो गाइस दिस इज़ द ओवरऑल लेंथ। अगर बात कर लेते हैं हम इसके व्हील बेस की, सो गाइस व्हील बेस फ्रॉम फ्रंट टू रेयर इट इज़ 2555। और मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ गाइस, जो न्यू होंडा सिटी भी आ रही है उसका जो व्हील बेस है दैट इज़ 2600। सो यू कैन इमेजिन दैट होंडा सिटी इज़ कमिंग मोर देन 4700 plus mm is the overall length, and this vehicle has 3999 the overall length, even though Honda has managed the wheelbase of 2555. So it means once you enter in this car you will definitely find a lot more space. So space is not going to be concern for this particular vehicle. So guys, let's check into the inside. We'll go inside and see how is the interior, how is vehicle look inside, और facelift में पुराने वर्जन से क्या क्या चेंज किए हैं वो हम एक बार इसमें देखते हैं। So guys, let's come inside. So guys, एक बार इंटीरियर भी चेक कर लेते हैं कि इस गाड़ी में पुराने और न्यू WRV के अंदर में क्या इंटीरियर में चेंज है। So एक बार देख लेते हैं गाइस। दरवाज़ा खोलते ही जो सबसे पहला जो मेरे को फील आती है कि डोर इज़ रियली अ गुड वेटेड एंड दिस शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस व्हीकल। डोर काफ़ी वाइड है, मेरी जो हाइट है गाइस वो 6 फीट है, और आई थिंक मुझे इस व्हीकल में अंदर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हेडरूम भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस डोर पे अगर हम बात कर लें तो डोर पे इन्होंने सारा कंट्रोल दिया हुआ है। ये मिरर का लेफ्ट एंड राइट मिरर आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आप यहाँ फोल्ड कुछ बटन है यहाँ पर, मिरर को आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऑटो 1 टच अप एंड डाउन यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, और सेंट्रल 4 विंडो लॉक, और आपका व्हीकल का डोर लॉक एंड लॉक सारा कंट्रोल यहाँ पर है। बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पे एक स्पीकर भी नज़र आ रहा है गाइस। यहाँ पे एक बोतल होल्डर है और यू कैन कीप योर स्टफ हियर आल्सो। एंड ओवरऑल मेटल क्वालिटी इज़ गुड, दो द मेटल इज़ वेरी हार्ड, बट येस इट्स गुड इन कंपेयर टू द देयर कॉम्पिटिटर। सो गाइस वी आर इनसाइड द व्हीकल, और आपके लेफ्ट हैंड पे इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है। सो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। गाइस जैसे ही आप अंदर आते हैं आपकी नज़र स्टीयरिंग पड़ती है, और यू कैन ईजिली फील टिपिकल होंडा स्टीयरिंग। सो गाइस स्टीयरिंग आपका फुली लोडेड है और लेदर वेप्ड स्टीयरिंग है। एक बड़ा सा होंडा का होलोग्राम क्रोम फिनिश में, ये जो आपको एक क्रोम स्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रायंगुलर शेप का, ये काफ़ी अच्छा है। इस पर सारे अगर आप बटन की बात कर लेते हैं तो सारे कंट्रोल आपको इसमें मिल जाएंगे गाइस। यहाँ पर आपका वॉल्यूम कंट्रोल, म्यूज़िक, फॉरवर्ड एंड बैक, और इस साइड में आपको द बेस्ट पार्ट इज़ गाइस देयर इज़ अ क्रूज़ कंट्रोल। सो ये फीचर भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप हाईवे क्रूजिंग कर रहे हैं। सो यू कैन यूज़ दिस बटन क्रूज़, एंड योर कैंसिलेशन इज़ हेयर, क्रूज़ कैंसिलेशन। और जब बात करते हैं कॉलिंग की, सो गाइस कॉलिंग के लिए ये बटन यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, ये वॉइस कॉल कंट्रोल
कॉलिंग। सो ओवरऑल एक स्पोर्टी आपको स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिल जाती है। और बात कर लेते हैं स्पीडो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो गाइस, जो स्टाइल है वो ओवरऑल पूरा आप देख सकते हैं कि एक एनालॉग जो स्टाइल है वो दिया हुआ है। बट हाँ, इसके बगल में एक डिजिटल, फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपका मीटर, जो टैकोमीटर यहाँ पर है। आप इसमें देख सकते हैं व्हाट इज़ द टेम्परेचर आउटसाइड, एंड यू कैन ऑल्सो सी द टाइमिंग एंड हाउ मच किलोमीटर यू हैव रन एंड ट्रिप मीटर एंड व्हाट इज़ द एवरेज यू आर गेटिंग। सो ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन सी इन दिस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आरपीएम मीटर साइड में दिया हुआ है, स्पीडोमीटर यहाँ पर है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं। और गाइस बात कर लेते हैं इस पूरे सेंटर कंसोल की। तो गाइस सेंटर कंसोल में सबसे पहले नज़र आपको पड़ती है 7 इंच का जो टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया है, और इसमें आपका इनबिल्ट जीपीएस नेविगेशन है, और ये एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों के साथ में कॉम्पिटेबल है। सो आप इसमें वीडियो, अपने एंटरटेनमेंट और नेविगेशन और कॉल कंट्रोल सारी चीज़ें करते हैं। गाइस एक बार मैं आपको रिवर्स दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें रिवर्स कैमरा, सो आप इसमें रिवर्स देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली, काफ़ी वाइड एंगल आपको नज़र आ रहा है। फ़िलहाल इसमें आपको गाइडेंस नहीं दिख रही, बट आपका व्यू काफ़ी क्लियर है, काफ़ी वाइड है, तो आई थिंक इट इज़ गुड, यू कैन मैनेज विद दिस। और द बेस्ट इन पार्ट जो क्लास इन फर्स्ट है वो टोटली जो आप देख सकते हैं ये पूरा टच स्क्रीन आपका कंट्रोल है। आपका एसी, आपका फ्रंट एयर, रेयर एयर, और आप ये सारे जो कंट्रोल सिस्टम है आपका एसी का, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे टच स्क्रीन पे है। गाइस आपको यहाँ पे टेम्परेचर लो पे सेट करना है, और फ़ैन की स्पीड अपने आप फिर ऑटो एडजस्ट कर लेगा पे आने के बाद में। तो ये टोटली टच स्क्रीन है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी सेंसिटिव भी है, और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इसका, यू कैन सी इट इज। सो गाइस एसी, सेंट्रल एसी वेंट के ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा क्रोम फिनिश है, जो कि स्टार्ट एंड विद द सेम स्पेस। और इसमें जो वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो इसमें नॉब्स दिए हुए हैं, उस नॉब्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं एक क्रोम्ड है, जो कि इसको और प्रीमियम लुक दे रहा है इंटीरियर को। और बात कर लेते हैं नीचे की। यहाँ पर आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस दिया है जो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे बोटल होल्डर दिया है, आप चाहे तो अपनी की भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो की आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें सिर्फ 2 ही बटन दिए हुए हैं, लॉक एंड अनलॉक। सो गाइस, एंड इट हेल्प यू विद द कीलेस एंट्री ऑल्सो। गाइस बात कर लेते हैं आर्मरेस्ट की। आई थिंक आर्मरेस्ट स्लाइडिंग नहीं है, बट कंफर्टेबल है, क्योंकि इसकी जो लेंथ दी हुई है वो पूरे आर्म को यहाँ पे रेस्ट करता है, तो अगर स्लाइडिंग नहीं भी है तो भी काम चल जाता है। बात कर लेते हैं एक बार अंदर की। अंदर काफ़ी डीप स्पेस है, आपके वैल्यूएबल आइटम्स में आराम से आ सकते हैं, सेफ़ हैं, और इसके अंदर एक 12 वोल्ट का आउटपुट, चार्जर आउटपुट यहाँ भी दिया हुआ है। और गाइस इसमें आपको लाइट तो नहीं है, और ना ही ये कूलिंग है ग्लव बॉक्स आपका, बट हाँ इसमें स्पेस काफ़ी है। और गाइस अगर हम इस बात कर लेते हैं इस मेटल की, सो मेटल आपको जो फर्स्ट लुक देता है वो आपको ये लगता है कि गाइस ये एक सॉफ्ट टच मटेरियल है, मे बी लेदर ही है वो, बट ये एक हार्ड प्लास्टिक ही है। बट आप इसको टच करके तो आपको पता लग जाएगा कि ये हार्ड प्लास्टिक है, बट आपका जो पहला लुक जो इसको मिलता है वो एक ऐसा लगता है कि एक सॉफ्ट टच मटेरियल है। और ऊपर भी वही है, हार्ड मटेरियल, बट फिनिशिंग बहुत अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है। गाड़ी के अंदर आने के बाद वो जो प्लास्टिक का एक जो ऑर्डर होता है वो आपको इस गाड़ी में मुझे तो फील नहीं हुआ। सो ये आपको ये बताता है कि जो इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है, या जो आपको सीट में जो फैब्रिक यूज़ हुई हैं, ये फैब्रिक भी काफ़ी फाइन क्वालिटी की है। मैं आपको सीट्स दिखा देता हूँ, थोड़ी यहाँ पे पॉलीथीन लगी है, बट कुशनिंग इज़ वेरी गुड। और साइड में ये आपका बकेट सीट है, और थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा दिख रहा है मुझे फ्रंट में। गाइस बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन की। सो गियर लीवर काफ़ी स्मॉल और काफ़ी हैंडी है, पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है, और पोजीशन भी करेक्ट है। और इसमें हम देख सकते हैं कि आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और 1 रेयर। और बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। सो गाइस अभी इसके पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट दोनों में ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, और एक्सपेक्टेड है कि मे बी इन फ्यूचर होंडा
जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूचर में इसको इंट्रोड्यूस करें। बट फिलहाल ये ऑप्शन आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है। सो गाइस हम एक बार सनरूफ चेक कर लेते हैं। यस, सो सनरूफ का जो स्पेस है आई थिंक फॉर अ चाइल्ड इट इज़ गुड। एडल्ट को थोड़ी परेशानी हो सकती है बट यस इट इज़ ओके विद द साइज़। और ये वन टच आपका पुश इन एंड पुश आउट बटन है यहाँ पे। और गाइस मैं इसमें अगर आप एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि सेफ्टी पर्पज़ से भी ठीक है। अगर आपका हाथ बीच में अगर इसमें आ भी जाता है तो ये आपका बैक होता है, रिक्लाइनर है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। सो गाइस ओवरऑल जो मुझे फील हो रहा है वो तो इंटीरियर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पेस अच्छा है और स्टीयरिंग भी यस इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ गाइस। ये आपका टिल्ट है और सेम वे में आपका टेलीस्कोपिक भी है। तो ये आपने देख लिया, ये आप अपने हिसाब से अपने हाइट के और कंफर्टेबल के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। सो मैं तो इसमें काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ। होल्डिंग भी आपका आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स गुड। और हम यहाँ बात कर लेते हैं गाइस, एक आपको पावर आउटपुट यहाँ भी दिया हुआ है 12 वोल्ट का, आपका USB और आपका 5.8 एम्पेयर का। ये आपका फास्ट चार्जिंग के लिए भी एक यहाँ पर बोर्ड दिया है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो जनरली गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती है। सो एक दो इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट अलग से दिए हुए हैं USB के लिए। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके पीछे सीट की। एक बार रेयर भी देख लेंगे कितनी कंफर्टेबल है ये। सो एक बार पीछे चलते हैं और इसे चेक करते हैं। गाइस बात कर लेते हैं बैक सीट की। सो बैक सीट इसमें 2 पैसेंजर के लिए सफिशिएंट स्पेस है। हाँ बट बात करते हैं अगर थर्ड एडल्ट के लिए बारे में, और कोई एडल्ट यहाँ पे बैठ सकता है। सो उसके लिए इन्होंने एक इंटेलिजेंट प्ले किया है यहाँ पर। जो आपकी जो सेंटर सीट है अगर देख पा रहे हैं इस पॉलिथीन के नीचे से, सो ये उठी हुई है दोनों साइड से, दोनों आपके कॉर्नर पैसेंजर से जो सेंटर सीट है वो थोड़ी सी उठी हुई है। वो इसीलिए है ताकि एटलीस्ट उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके और यहाँ से सेंटर सीट में उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे। और गाइस बात करते हैं लेग रूम की। सो जैसा कि मैंने वीडियो के इनिशियल में बताया था, मैं ही गाड़ी की फ्रंट सीट में बैठा था और ये अकॉर्डिंग टू मेरे हाइट और मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। और उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ गाइस, सो लेग रूम एम्पल है, लेग रूम की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं अगर मैं आपको अपने लेग्स पर थोड़ा स्ट्रेच भी करता हूँ अगर, तो भी इस कंफर्टेबल पोजीशन में अगर आप देखें तो लेग रूम की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और पीछे जो हैंड सपोर्ट, जो आर्म सपोर्ट है वो भी बढ़िया है। और हेडरूम भी अच्छी खासी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं सीधे भी होके बैठता हूँ तो। और आपको यहाँ पर एक होल्डर दिया हुआ है, इसमें आप कोई छोटा लगेज, पॉलीथीन या फिर अपना कोट होल्डर सो आप अपना यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटेलिजेंटली दिया हुआ है जो कि मूवेबल है। दिस इज़ नॉट फिक्स, सो दिस इज़ वी कॉल द जैपनीज़ ब्रेन। सो गाइस ओवरऑल जो बैक सीटिंग है मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेग रूम भी अच्छा खासा है। हाँ बस जो मुझे एक थोड़ी सी जो अगर मैं बात करूँ, सो जो मेरा नेक या जो मेरा हेडरेस्ट है, तो ये फिक्स होने का नुकसान ये होता है कि आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। और जो मेरे हाइट के जो बंदे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लूँ और इस पोजीशन में अपने आप को रखता हूँ तो काफ़ी कुशन काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, सो काफ़ी आरामदेह है। तो ठीक है, बट वी कैन मैनेज, नो प्रॉब्लम। और बात करते हैं पीछे पार्शल ट्रे की। सो पार्शल ट्रे भी काफ़ी सही जगह पे पोजीशन है, काफ़ी डीप या काफ़ी हाई नहीं है। सो जो विजिबिलिटी ड्राइवर साइड से या को ड्राइवर साइड से पीछे रहने वाली है वो अच्छी खासी विजिबिलिटी है। और एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, आपने अगर यहाँ देखा है सो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा ग्लास विंडो दिया हुआ है। और इस ग्लास विंडो से आपको जो थोड़ी सी फील है, जो थोड़ी सी लाइट और जो एक फील है जो आप पीछे से देख सकते हैं, सो आपको यहाँ पे क्लोज नहीं लगता कि आप की जो व्यू है वो सिर्फ फ्रंट में ही है, आप देख सकते हैं। सो इतना विंडो भी आपके लिए काफ़ी कारगर है।
और ये आपको बैक व्यू देखने में काफ़ी सपोर्ट करता है। बीच में यहाँ पर लाइट दी हुई है, सो ये स्लाइडिंग है। और बात करते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन की। सो यहाँ पर पीछे कोई एसी वेंट नहीं दिया हुआ है, ये प्लेन है। बट होंडा की खास बात ये है कि जो इसका जो एसी है वो काफ़ी बढ़िया से काम करता है। कंप्रेसर काफ़ी हाई क्वालिटी के, काफ़ी बढ़िया कंप्रेशर्स में है। और जो एयर फ्लो है जो फ्रंट से और जो बैक तक का है, वो एयर फ्लो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छा है। सो इतनी प्रॉब्लम हो नहीं रही। अगर आप देखें तो डोर भी खुला हुआ है और हमारा सनरूफ भी ओपन है। बट जो पीछे का जो टेम्परेचर है दैट इज़ कंट्रोल। सो इससे ये आइडिया लगता है कि जो उसका कंप्रेसर एसी का वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से काम करता है अपना। और यस, ये जो मिडिल सेक्शन है ये हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। बट इसमें WRV में काफ़ी हाइटेड नहीं है। हमने कुछ गाड़ियों में देखा हुआ जो आपका जो सरफेस है, जो आपका फ्लोर है, उस फ्लोर से काफ़ी हाइट होता है। बट यहाँ पे वो हाइट कम है और आपका आराम से जो थर्ड पर्सन है उसके लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाली। गाइस एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये डिज़ाइन ही ऐसा होता है क्योंकि जो आपका जो साइलेंसर है वो यहीं से पास होता है। सो साइलेंसर की सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपके बॉडी स्ट्रक्चर में एक हल्का सा अब दिया जाता है हम, ताकि वो सेफ़ है। सो नॉट एन बिग इशू, स्पेस का कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा। बेस्ट पार्ट ये है कि एयर फ्लो और एसी का कंट्रोल पीछे भी है। सो आपको एसी की कमी या आपको जो वेंट फ्लो है इसकी कमी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। सो ओवरऑल आई एम फीलिंग कंफर्टेबल इन बैक सीट। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि जिस गाड़ी का हम आज रिव्यू कर रहे हैं वो है डीजल टॉप वेरिएंट VX वेरिएंट। और आइए बात कर लेते हैं इसके इंजन पे, एक बार नज़र डाल लेते हैं। सो गाइस ये है होंडा का 1.5 लीटर अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी ID टेक इंजन। ये इंजन है आपका 1500 सीसी का इंजन है और इसका जो आउटपुट है वो है 100 PS का ऑन 3600 RPM पे। और ये आपका जो पीक टॉर्क है वो निकालती है 200 PS ऑन मैक्सिमम 1700 RPM पे। दिस इंजन कंपार्टमेंट इज़ very intelligently they have designed. Things are at their place, and the best part the Honda is giving on this WRV is this is 3 years and unlimited kilometer warranty. So this is you can say the Honda is showing confidence on WRV. Friends, Honda ने WRV को सिर्फ 2 ही वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक वेरिएंट है SV और VX। सो पेट्रोल और डीजल दोनों में आपको SV और VX वेरिएंट मिलता है। SV वेरिएंट इसका लोअर सेगमेंट है और VX वेरिएंट इसका हाई सेगमेंट है। और पेट्रोल आपको बता चुके हैं 1.2 लीटर सीसी में आती है और डीजल 1.5 सीसी में। और गाइस मुझे एक चीज़ इस गाड़ी में अच्छी लगी कि एक्चुअली जनरली आजकल OEMs के काफ़ी वेरिएंट्स निकाल रहे हैं। बट ये कस्टमर को, मुझे लगता है कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कस्टमर को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि डीजल वेरिएंट में आपके 7-8 मॉडल वेरिएंट, डीजल मॉडल में आपके 7-8 वेरिएंट्स हैं, पेट्रोल में आपके 7-8 वेरिएंट्स हैं। सो ये कहीं ना कहीं कस्टमर को कंफ्यूज करता है। सो मुझे लगता है कि जैपनीज़ ने यहाँ पे बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया है और उन्होंने सिंपल SV और VX में जो एक मोटा मोटा जो कॉस्मेटिक डिफरेंस होना चाहिए वो आपको दिया हुआ है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। वो ये है कि जो इसमें जो आपको हेडलैम्प दिया हुआ है टॉप वेरिएंट में, वो प्रोजेक्टर है, उसमें आपको हैलोजन मिलेगा। और दूसरा जो इसमें आपको सनरूफ मिल रहा है वो सनरूफ आपको SV वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। साइड के जो आपके इंडिकेटर्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल नहीं होंगे, कंट्रोल आप उसको इलेक्ट्रॉनिक ही कर सकते हैं। और रेयर पोर्शन में जो आपका रेयर वाइपर है वो चीज़ नहीं होगी। सो बड़ा सिंप्लिसिटी इन्होंने दोनों वेरिएंट के बीच में लाया है। सो इट्स अप टू कस्टमर। आई एम इन नीड ऑफ दिस सनरूफ, आई वांट दिस प्रोजेक्टर हेडलैम्प। सो और ये सारी चीज़ें एक बेसिक और लॉजिक डिफरेंस इनमें दिया हुआ है। सो ये बेस्ट पार्ट है। कस्टमर को आई थिंक कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या लेना है और वो सिंपली जाके डिफरेंशिएट कर सकता है कि आई वांट SV और VX। सो गाइस चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। और गियर शिफ्टिंग की बात करें तो गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है। इंजन नॉइस बिल्कुल ना के बराबर है। सो इसमें जो अगर आप बात करेंगे ओवरऑल एम्बियंस की, और जो मेन जो सबसे ज़्यादा फैक्टर की इंजन वॉइस जो है वो केबिन के अंदर बहुत ही कम है। होंडा ने इंसुलेशन पे बहुत अच्छे से काम किया है और कोई भी एक्सटर्नल वॉइस अंदर नहीं आ रही है। सो व्हेनेवर यू आर फीलिंग होंडा यू विल फील
कंफर्टेबल एंड इट्स ऑल एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। अगर हम बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग नाइस वेटेड है और आपको कहीं पे भी काफ़ी फैंसी सा कुछ नहीं है, बिल्कुल वेटेड है, कंट्रोल्ड है। आप इसको ईजिली हाई स्पीड पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रोड थोड़ी सी ख़राब है, सो यहाँ पे हमारा सस्पेंशन का भी टेस्ट हो जाएगा। सो सस्पेंशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे रोड थोड़ी ख़राब है बट सस्पेंशन जो है वो अपना काफ़ी अच्छे से इन्होंने ट्यून किया हुआ है। सो गाइस, पिकअप अनबिलीवेबल, वही होंडा स्टैंस, आपको पिकअप काफ़ी अच्छा मिलता है और कहीं भी मुझे कहीं ऐसा पावर लैग नज़र नहीं आ रही है। मैं अभी 60 पे हूँ और फोर्थ गियर पे, और अगर मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ गाइस, सो एक्सेलरेशन ज़बरदस्त है, मुझे कभी कोई कमी नज़र नहीं आ रही। और ड्राइव करते वक्त ये जो पोर्शन है, ये आपको जो ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो ओवरऑल क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, सामने से व्यू क्लियर है हाईवे पे। सिटी में भी आप आई थिंक व्यू यही रहने वाला है। सो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ओपन नज़र आ रहा है और चीज़ें काफ़ी बढ़िया फील दे रहा है। और मुझे सबसे जो बेस्ट पार्ट लगा ना इस व्हीकल का, वो ये है कि जो इंजन नॉइस है वो बहुत बढ़िया इंसुलेशन होंडा ने यहाँ पे काम किया है। बाहर की कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं है, और आपका जो टायर नॉइस होती है या जो आपकी रोड नॉइस है वो बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी यहाँ पे अभी देखी कि यहाँ पे एक इन्होंने बोतल होल्डर दे रखा है जो बिल्कुल एसी के सामने है। सो अगर आपका कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई अगर आपने पेय पदार्थ रखा हुआ है सो वो इसको चिल रखेगा। काफ़ी नाइसली यूज़ किया इस स्पेस को, सो इट्स गुड। और एसी बढ़िया काम कर रहा है, इंजन बिल्कुल रिफाइंड और क्लच भी बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल वेल पोजीशन है और परफेक्ट एज टिपिकल होंडा। यू विल एंजॉय दिस राइड। सो गाइस, बात कर लेते हैं 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के एक्स शोरूम प्राइस की। सो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है लोअर सेगमेंट का वो है 8,61,000 और जो इसका टॉप वेरिएंट है इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है गाइस वो है 9,83,000। बात कर लेते हैं डीजल की। सो डीजल का जो इसका लोअर ट्रिम है जो एसवी वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम प्राइस है आपका 9,93,000 और बात कर लेते हैं इसके टॉप वेरिएंट की। सो दैट इज़ 11,03,000। सो गाइस, मीट माय फ्रेंड मिस्टर सर्वेश जोशी एंड ही इज़ मैनेजर सेल्स एट प्लैनेट होंडा हल्द्वानी। सो जो भी इस नियर बाई एरिया में है, जिनको भी ये गाड़ी देखनी है, लेनी है या इंक्वायरी करनी है, बात कर सकते हैं सर्वेश से, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आई थिंक होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।